नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। पिछली कलास में हमने हमारे पाठ्यक्रम की जो 7वीं रचना है, यह एक पाठ है दोस्तों, पत्र लेखन शैली में लिखा हुआ, जिसका नाम है सुनो किशोरी। यह एक अपनी माँ ने अपनी पुत्री सुगंधा को लिखा हुआ यह एक पत्र है दोस्तों। और इस पाठ की जो लेखिका है आशा रानी होरा जी ने अपनी पुत्री सुगंधा को पत्र लिखकर सुगंधा की जो सहेली है रचना, उसको कुछ परामर्श देते हुए यह पत्र लिखा हुआ है दोस्तों। तो इसमें तो देखिए पेज नंबर 42 पर यहाँ पे लेखिका आशा रानी होरा जी कहती है, यहाँ तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में रचना की संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही है। एक रचना का ही यह संघर्ष नहीं है, यह संघर्ष एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। रचना को केंद्र में रखकर लेखिका आशा रानी होरा जी ने उस समय की उस उम्र वर्ग की सारी लड़कियों की समस्या को केंद्र में रखकर रचना के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की गई है। तमाम पूरी उन लड़कियों के उम्र वर्ग है, ये पूरी पीढ़ी का संघर्ष उसमें लेखिका बताने की कोशिश करती है। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है। कहे उधार लिए मूल्यों से ही काम चला लेना चाहती है। नए मूल्यों के निर्माण का दमखम अभी उसमें नहीं आया है। यहाँ पे लेखिका रचना को केंद्र में रखकर उसकी तमाम नई पीढ़ी का संघर्ष यहाँ पे प्रस्तुत करती है। और नए मूल्यों के नाम पर जो पुराने नियम है, मूल्य है, उन मूल्यों को बिना जाने पहचाने वह किस प्रकार से उखाड़ कर फेंकना चाहती है, बिना सोचे समझे। और नए मूल्यों के निर्माण के लिए वह किस प्रकार से साहस अभी उसमें आया नहीं है। शायद हम यहाँ तक आए थे। सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा। अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से ये अपनी पगडंडी काटनी है। यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है। नई चौड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आशा रानी जी कह रही है, सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए विज्ञान को पहले हमें अपनी धरती पर मजबूत करना होगा, उसको टिकाना होगा। अपने सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से ही उसकी पगडंडी काटनी। पगडंडी यानी रास्ता, पैदल से बनाया हुआ जो रास्ता होता है उसे पगडंडी कहते हैं दोस्तों। तो अपनी सीमाओं में से ही उसकी पगडंडी काटनी होगी। यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है। नई चौड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देगी। और जो पुरानी रीति रिवाजों की जो पगडंडी है, उन पगडंडियों में से ही नए मूल्यों की, नए रिश्तों की, नई आगे बढ़ने का मार्ग उन्हीं में से खुलता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पे आगे देखिए लेखिका कह रही है, तुम अपनी सहेली रचना को यह समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है।
और एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। फिर भी अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है, अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूरी हो तो सोच समझकर वे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए इतना अहम महत्व यहाँ पे लेखिका महत्वपूर्ण बातें लेखिका ने यहाँ पे दर्शाई है। लेखिका आशा रानी जी कह रही है, तुम अपनी सहेली रचना को यह समझाओ। लेखिका अपनी बेटी सुगंधा को पत्र में लिखती है, तुम अपनी सहेली जिसका नाम है रचना को यह बात समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना तो बहुत आसान है। बड़ी बड़ी बातें करना तो बहुत ही आसान है, लेकिन कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। और एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना निहायत मूर्खता है। निहायत बुरी तरह से क्या है कि हम छोटे छोटे मुश्किलों को सामना करते हैं, और छोटी छोटी मुश्किलों को सामना करते हुए अगर हम मूर्खता की तरह कोई अलग सा निर्णय लेकर हार कर बैठ जाएंगे तो ये बिल्कुल मूर्खता की तरह होगा। दोस्तों यहाँ पे लेखिका कह रहे, और फिर अभी तो वह किस पूर्वार्ध प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में अभी उन्होंने प्रथम वर्ष में प्रवेश दाखिला लिया है। प्रथम यानी ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष में है, अभी उन्होंने प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया है। अभी तो वह क्या है पूर्वार्ध के प्रथम वर्ष में ही है, अभी उसे बहुत कुछ सीखना है। अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूरी हो तो सोच समझ कर वे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकती है। यहाँ पे लेखिका कह रही है अभी तो रचना जो है अभी तो प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में आधा पूरा शीर्षा भी नहीं खत्म हुआ है, और इतने जल्दी उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। और हर एक कदम उठाना है तो उसे बड़ी सोच समझकर उसे अपनी कदम उठाने चाहिए। अगर चाहे तो अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकती है, अन्यथा वहीं रोक सकती है उसे। कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखे जाचे परखे एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है, तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त कमियों के साथ स्वीकार कर अपना ले सकती है। उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल। यहाँ पे लेखिका की जो पुत्री सुगंधा है, उसकी जो सहेली है रचना, वह रचना ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष में किसी लड़के के प्रेम जाल में फंसने जा रही है। प्रेम की ओर आगे बढ़ रही है और पढ़ाई की ओर वह ध्यान कम दे रही थी, इसलिए लेखिका रचना के लिए यह अपनी पुत्री को संदेश भेज रही है। यहाँ पे लेखिका कह रही है कि कॉलेज जीवन की पूरी अवधि यानी समय, कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखे जांचे परखे एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। यहाँ पे लेखिका कह रही है कि अभी तो उन्होंने प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है, दाखिला लिया है, और इस वर्ष में पूरी समय में अपने मित्रों की तरह एक दूसरे को देखकर जानकर समझकर जांचे परखे अच्छी तरह से उसको समझ कर लो। एक दूसरे के रास्ते का कांटा बनने के बजाय एक दूसरे की ताकत, एक दूसरे की प्रेरणा, एक दूसरे का हौसला बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर
और ये सब कुछ होने के बाद अपनी पढ़ाई जब समाप्त हो जाएगी और पढ़ाई समाप्त होने के बाद फिर भी अगर वो एक दूसरे के साथ पहले की तरह वो ऐसा ही लगाव वो अपने एक दूसरे के प्रति लगाव महसूस करते होंगे, तो उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई हुई कमियों गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं आया। 3 वर्ष की इस अवधि में अगर उनकी दोस्तियों में अगर कोई कमी नहीं आई, दरार नहीं आई, तो वो उस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियाँ कमियाँ उनमें उनके अंदर जो भी अच्छाइयाँ है बुराइयाँ है, उन बुराइयों अच्छाइयों के साथ वे अपने आप को स्वीकार कर ले सकते हैं। और ऐसी स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न होगी, यह कथित क्रांति कठिन नहीं होगी और उसमें वे कभी असफल भी नहीं हो सकती है। इसलिए लेखिका अपनी राय बता रही है अपनी पुत्री को। इसलिए मेरी राय में रचना को और उसके दोस्तों को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए, इस बीच वे पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफ़ी ही कही जा सकती है, क्रांति नहीं। ऐसी कथित क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझना चाहिए। इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया कोई छोटा कदम भी शायद ही सफल हो। यह तो जिंदगी का अहम फैसला है, एक महत्वपूर्ण फैसला है। यहाँ पे लेखिका कह रही है कि लेखिका आशा रानी होरा जी कह रहे हैं कि मेरी राय रचना को उसके दोस्त को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। रचना को और उसके दोस्त को तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए कि इस बीच वे पूरे जतन के साथ, पूरे कोशिश के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। शादी के लिए वे एक दूसरे को अच्छी तरह से तैयार करें। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना बहुत ही मूर्खता होगी, बहुत ही बेवकूफ़ी ही कही जा सकती है। ऐसी क्रांति नहीं हो सकती है। यहाँ पे लेखिका कह रही है कोई भी छोटा काम करना है, कोई भी हमें कार्य करना है, तो उसके बारे में हम अच्छी तरह सोच समझ कर हम अपने कदम बढ़ाते हैं। और बिना तैयारी के जल्दबाजी में अगर हम यह जो लड़की रचना है शादी का निर्णय लेती है, तो वह कोई मूर्खता भरी कार्य होगा, वह कोई क्रांति नहीं कही सकती है। और ऐसी कथित क्रांति, कथित यानी कहा हुआ, ऐसी कथित क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझना चाहिए। और ऐसे जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय निश्चित तौर पे यह उन्हें असफलता के मार्ग पर ही लेकर जाएगा। इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे से छोटा काम के लिए उठाया कोई छोटा सा कदम भी शायद ही सफल होगा। यह तो फिर जिंदगी का अहम फैसला है, एक महत्वपूर्ण फैसला है। और इस महत्वपूर्ण फैसले के लिए वे आगे बढ़ रहे हैं, तो बड़े ही बहुत ही सोच समझकर उनको ये फैसला, ये कदम आगे बढ़ाने चाहिए। मैं समझती हूँ रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना ही काफ़ी नहीं है। यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी सहेली है, तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है, उसमें हस्तक्षेप करना भी। यहाँ पे लेखिका अपनी पुत्री को सलाह देती है कि मैं समझती हूँ कि रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करना ये तुम्हारा निर्णय बिल्कुल सही है। उसकी सहायता न करना ये तुम्हारा निर्णय है, परंतु तटस्थ रहना काफ़ी नहीं है। यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी सहेली है, प्यारी दोस्त है, तो उसका हित अहित, उसका सोच, उसका हानि, उस अच्छाई या बुराइयाँ देखना भी तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा काम है। और उसमें तुम्हें हस्तक्षेप निश्चित ही करना चाहिए। इस प्रकार से
आज हम यहीं पे रुकते हैं, बाकी काम कल की क्लास में देखते हैं दोस्तों। धन्यवाद।